गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही रोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही स्कूल बंद हुआ, उसने मम्मी से कहा, मुझे नानी के घर जाना है। मम्मी मुस्कुराई और अगले ही दिन रोहन ट्रेन से नानी के गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचते ही ठंडी हवा और आम के पेड़ों की खुशबू ने उसका स्वागत किया। नानी दरवाजे पर खड़ी थी। अरे, मेरा राजा बेटा आ गया। उन्होंने रोहन को गले से लगा लिया। रोहन को ऐसा लगा जैसे वो किसी जादुई दुनिया में आ गया हो। नानी का घर शहर से बिल्कुल अलग था। चारों तरफ हरियाली, आंगन में तुलसी का पौधा और पीछे एक बड़ा सा बगीचा जिसमें आम, अमरूद और जामुन के पेड़ थे। पहले ही दिन नानी ने उसके लिए ठंडा आम का रस बनाया। रोहन ने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और बोला, वाह नानी, ये तो सबसे स्वादिष्ट है। अगले दिन सुबह सुबह मुर्गे की आवाज से रोहन की नींद खुली। शहर में तो वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठता था, लेकिन यहां सब कुछ नया और मजेदार था। नानी उसे खेतों में घुमाने ले गई। वहां उसने हरे भरे खेत, पानी से भरी नहर और मेहनत करते किसान देखे। दोपहर में नानी उसे आम के बगीचे में ले जाती। रोहन पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ता और नमक मिर्च लगाकर खाता। कभी कभी वो और उसके गांव के नए दोस्त मिलकर पेड़ों के नीचे छुपने छुपाई खेलते। उनकी हंसी पूरे बगीचे में गूंजती रहती। एक दिन रोहन ने देखा कि नानी मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बना रही है। उसने पूछा, नानी, गैस क्यों नहीं इस्तेमाल करती? नानी हंसते हुए बोली, बेटा, इस चूल्हे की रोटी का स्वाद ही अलग होता है। रोहन ने रोटी खाई तो सच में उसे बहुत मजा आया। शाम को नानी उसे पुराने किस्से सुनाती, राजा रानी की कहानियां, अपने बचपन की शरारतें और गांव के त्योहारों की बातें। रोहन ध्यान से सुनता और कल्पना में उन कहानियों की दुनिया में खो जाता। एक दिन गांव में छोटा सा मेला लगा। रोहन और नानी वहां गए। उसने झूला झूला, खिलौने खरीदे और गुड़ की जलेबी खाई। वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खुश दिनों में से एक बन गया। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म होने लगी। अब रोहन को वापस शहर जाना था। उसके मन में खुशी भी थी और थोड़ा दुख भी। जाते समय उसने नानी को गले लगाकर कहा, नानी, मैं अगली छुट्टियों में फिर आऊंगा।